अस्सलाम वालेकुम तलाल। हमारे तकरीबन तमाम ही सब्सक्राइबर एक कॉमन सवाल कर रहे हैं कि ब्रांडेड टायर्स और चाइनीज़ टायर्स में क्या फ़र्क है। आतिफ भाई, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन इसमें असल में सवाल हमारे जो कस्टमर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, वो बेसिकली इससे ये जानना चाहते हैं कि महंगे टायर में और सस्ते टायर में क्या फ़र्क है, या कोई जो ब्रांड दूसरे मुल्कों से बन के आते हैं या जो चाइना से बन के आते हैं, उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ब्रांडेड टायर का जिक्र कर लेता हूँ, क्योंकि आपने ब्रांडेड टायर का जिक्र किया। तो ब्रांडेड टायर हम उस टायर को कंसिडर करते हैं जो वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, जो कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एक प्रेजेंस रखता है, एक स्टैंडर्ड रखता है, और पूरी दुनिया में जाना माना जाता है, पूरी दुनिया में सेल किया जाता है, पूरी दुनिया में उसका एक स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जैसे नैनकिंग का ब्रांड है, पूरी दुनिया में एक इसकी प्रेजेंस है, इसको ब्रांडेड टायर कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह योकोहामा है, जो कि जापान का ब्रांड है, लेकिन इसका भी पूरी दुनिया में एक प्रेजेंस है, एक इसकी जो है वो मिनिमम सेटिस्फेक्शन कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, तो इसको भी ब्रांड कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरह कॉन्टिनेंटल का टायर आप देख सकते हैं, जो कि जर्मनी का ब्रांड है, इसको भी एक ब्रांड कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब दूसरा पार्ट आपके सवाल का बड़ा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, कि एक तरफ आपने ब्रांडेड टायर का जिक्र किया और दूसरी तरफ आपने चाइनीज टायर का जिक्र किया। अब चाइनीज टायर से मुराद वो है कि कोई भी टायर जो कि चाइना से बनकर आता है, वो चाइनीज टायर होता है। अच्छा, अब इसमें डिस्टिंक्शन में फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें असल में हम टर्मिनोलॉजी गलत यूज करते हैं। हम कहते हैं जी चाइनीज टायर, हालांकि चाइनीज टायर कोई अम्ब्रेला टर्म नहीं है। चाइनीज टायर का मतलब ये है कि जो भी कंट्री में, जो भी चाइना कंट्री में टायर बनता है, वो चाइनीज टायर है। हालांकि अब आप उसका जब ब्रांडेड टायर से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये जो दुनिया के जितने भी मशहूर ब्रांड हमने जिक्र किए, ये तमाम के तमाम चाइना में भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो एक ख्याल में ये भी चाइनीज टायर्स हैं। तो फिर फर्क क्या रह जाता है? फर्क बेसिकली जो है वो ये नहीं मैटर करता कि ब्रांड जो है वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या नहीं, बल्कि मैटर ये करता है कि जो टायर आप देख रहे हैं, अगर वो चाइना से मैन्युफैक्चर होके आया है, तो उसकी जो है वो परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, किस तरह का टायर है और किस तरह का चलता है। अच्छा, इसके अंदर अब कंफ्यूजन हमारे जो है ना कस्टमर काफी हो जाते हैं। उसकी वजह से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता चलूं कि चाइनीज टायर्स के अंदर हमारे पास जो है जो बहुत बड़ी वैरायटी आती है। ब्रांड्स में तो आप समझें कि तकरीबन 35 से 40 ब्रांड जो हैं वो एक दुनिया में मशहूर हैं, और ज्यादातर जो लोग जिनके बारे में जानते हैं, वो तकरीबन टायर्स में, एक बंदा जो है जो गाड़ियों का शौक भी रखता है, वो 6 से 7 ब्रांड्स के बारे में जानता है। कुछ लोग ज्यादा 12-13 ब्रांड्स के बारे में जानते होंगे, जिसमें नैनकिंग आ जाता है, जिसमें योकोहामा आ जाता है, जिसमें मिचलन आ जाता है, जिसमें कॉन्टिनेंटल आ जाता है, जिसमें ब्रिजस्टोन आ जाता है, जिसमें उसके अलावा डनलप आ जाता है, जिसमें उसके अलावा जीटी रेडियल आ जाता है। तो ये तमाम वो ब्रांड्स हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, तो इनको ब्रांडेड टायर कंसिडर किया जाएगा। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप चाइनीज टायर्स के अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि लोग जानते भी होते हैं, जैसे जॉय रोड का टायर आ जाता है, उसके अलावा विंडफोर्स का टायर आ जाता है, उसके अलावा जेक्सप्लोर का टायर आ जाता है। और कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोग नहीं भी जानते, जैसे ट्रैक मैक्स का टायर आ जाता है। उसके अलावा जैसे उसके अलावा बहुत सारे चाइनीज ब्रांड हैं, सेंटारा है, उसके अलावा जो है वो हैबिलेट है, उसके अलावा गोडार्ड है। तो ये तमाम ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली चाइना की लोकल कंपनीज हैं, और ये चाइना ही में मैन्युफैक्चर होते हैं। अब इसमें दो डिस्टिंक्शन आ गई। एक ऐसा टायर जो कि पूरी दुनिया में भी मैन्युफैक्चर होता है और चाइना में भी मैन्युफैक्चर होता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। और दूसरा वो, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे हमने योकोहामा की एग्जांपल ली, अगर योकोहामा का टायर मेड इन चाइना होगा, तो वो फिर भी योकोहामा का ही कंसिडर होगा और उसको आपको ब्रांडेड मानना पड़ेगा, क्योंकि वो वही कंपनी है जो जापान में बनाती है और वही कंपनी है जो चाइना में बनाती है। लेकिन उसके मुकाबले में कोई दूसरा ऐसा ब्रांड है जो कि चाइना से ही बनकर आता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि हाँ, ये चाइनीज ब्रांड है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में बनता है और चाइना का ही लोकल ब्रांड है। अच्छा, अब डिफरेंस आ जाता है कि परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। एक तो हमने बात कर ली ना टर्मिनोलॉजी की, कि बेसिकली ब्रांड्स में होता क्या डिफरेंस है, कि अगर मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो मुख्तलिफ टायर बनते हैं, क्या उसकी वजह से परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है?
तो इसमें हम एक और जो है वो कॉमन मिसकंसेप्शन पाई जाती है। हम समझते हैं जी चाइना में जो भी टायर बनेगा वो किसी दूसरे ब्रांड, किसी दूसरे मुल्क के बने हुए टायर से हल्का होगा, या वो कम चलेगा, या वो उसकी माइलेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान देखिए एक मुल्क है, उसके अंदर तकरीबन जो है वो आप कह लीजिए 20 करोड़ की आबादी है, एक मार्केट है कार की, उसमें टायर इस्तेमाल होते होंगे। चाइना की मार्केट हमारे से 6 गुना बड़ी है, 6 टाइम्स जो है वो ज़्यादा बड़ी है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ी कार मार्केट है वो चाइना की है। जापान में इतना टायर यूज़ नहीं होता, अमेरिका में इतना टायर यूज़ नहीं होता, किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क में इतना टायर यूज़ नहीं होता, जितना चाइना में यूज़ होता है। तो क्या चाइना में जो सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टायर यूज़ किया जाता है, वहाँ पे क्या तमाम जो हैं वो हल्के टायर बनाए जाते हैं? उसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये हमारी मिसकंसेप्शन क्यों है? उसकी वजह ये है कि चाइनीज़ के जो अच्छे ब्रांड हैं, जो बहुत हाई क्वालिटी ब्रांड्स हैं, वो पाकिस्तान में लोग लाते नहीं हैं। लाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो महँगे पड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि हमारे सामने कॉन्टिनेंटल का एक ब्रांड है। कॉन्टिनेंटल का ब्रांड है, उसकी एक स्टैंडर्ड है, उसकी एक परफ़ॉर्मेंस है, उसका एक रेट है। तो इसी तरह हम अगर जब कॉन्टिनेंटल एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम साथ ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, प्राइस भी इसकी अच्छी खासी होगी। या हम नैनकिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमारे ज़हन में होता है कि हाँ, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ब्रांड होगा। लेकिन जब हम कोई भी चाइना का ब्रांड किसी कस्टमर के बारे में इससे बात करेंगे, तो वो ये कहेंगे हाँ, ये तो सबसे सस्ता होना चाहिए। हालाँकि ऐसा नहीं है। कुछ केसेज़ में चाइनीज़ ब्रांड जो हैं, वो भी काफ़ी जो है वो मुनासिब कीमत में या मिडल की कीमत में होते हैं। हाँ, लेकिन चाइना नॉर्मली सस्ता क्यों होता है, उसकी भी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि तमाम चाइनीज़ जितने भी ब्रांड बनाए जाते हैं, उनकी लेबर कॉस्ट कम पड़ती है, उनकी जो है वो एक सप्लाई चेन होती है जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ जो हैं, वो छोटी इंडस्ट्रियाँ बड़ी इंडस्ट्रियों को सपोर्ट कर रही हैं। उनकी सप्लाई चेन की कॉस्ट बहुत कम होती है। तो मतलब अगर ये टायर योकोहामा का मैं जापान में बनाऊँ और यही टायर योकोहामा का चाइना में बनाऊँ, तो दोनों की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। जापान में लेबर ज़्यादा देनी पड़ेगी, जापान में बिजली बहुत महँगी होगी, जापान में जो है वो चीज़ें इम्पोर्ट करने का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, जबकि चाइना में चीज़ें मँगाने और लेने का खर्चा भी कम है, बिजली भी सस्ती है और वर्कर की कॉस्ट भी बहुत कम है। तो इस वजह से चाइनीज़ टायर्स में अक्सर आपको मुनासिब कीमत में टायर देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस सारी बहस के बाद अब हमारे कस्टमर का सवाल होता है, तो हमें कौन-सा टायर खरीदना चाहिए? हम कौन-सा टायर इसके अंदर परचेज़ करें? तो उसके अंदर बड़ा ही सिंपल सा सवाल, बड़ा ही सिंपल जवाब है इसका कि आपने देखना है टायर की परफ़ॉर्मेंस, आपने देखना है टायर का जो है वो बैकग्राउंड। अब कुछ चाइनीज़ ऐसे टायर हैं, जो कि बनते तो चाइना में हैं, लेकिन वो वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रांड है मिनर्वा का। जो कि बेसिकली यूरोपियन ब्रांड है और जो है बेल्जियम का ब्रांड है और तकरीबन 1960 से ये जो है प्रोडक्शन में है, लेकिन यूरोप में बनता था। अब इनका कुछ प्रोडक्शन जो है वो कैपेबिलिटी चाइना में शिफ्ट हो गई है, तो अब ये चाइना से बनकर आ रहा है। अभी ये जो ब्रांड आप देख रहे हैं, ये मिनर्वा का यूरोपियन ब्रांड है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना है। तो अब इसको आप चाइनीज ब्रांड कह सकते हैं, लेकिन क्या इसको आप यूरोपियन ब्रांड भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या ये वही कैपेबिलिटी देगा जो कि चाइना का कोई अननोन, या अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ ब्रांड ऐसे हैं चाइनीज, जो हमारे पाकिस्तानी भाई चाइना जाते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज से कहते हैं कि हमें जो है वो मुनासिब कीमत पे एक नए ब्रांड का टायर दीजिए। तो वो बहुत सारे, क्योंकि चाइना में आपने देखा होगा 300-350 ब्रांड है, इतनी ज्यादा मार्केट में फ्लडिंग हुई हुई है, इतने ज्यादा ब्रांड आते कहाँ से हैं? तो ज्यादातर उसमें ब्रांड वो होते हैं जो पाकिस्तानी डीलर्स वहां जाके जो है वो कहते हैं कि हमें इस नाम का ब्रांड इस टायर का बना दीजिए और इसमें ये कीमत जो है वो उसमें फिर जो है वो कीमत कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। तो क्या वो टायर और ये टायर जो कि एक यूरोपियन ब्रांड है और चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहा बराबर होगा? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो क्या चाइना के तमाम टायर बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। चाइना के टायर्स में डिस्टिंक्शन होती है? बिल्कुल होती है। प्राइस में भी डिफरेंस होता है, रेट में भी डिफरेंस होता है। तो मैं आपको जो पॉइंट देना चाह रहा हूं वो ये कि आप इस चीज के ऊपर टायर नहीं सिलेक्ट कर सकते कि टायर चाइना में बना था, जापान में बना था या ताइवान में बना था। इसकी एग्जांपल एक और मैं आपको देता हूं। नैनकिंग एक ब्रांड है जो कि ताइवान में भी मैन्युफैक्चर करता है और चाइना में भी मैन्युफैक्चर करता है। तो क्या अगर वो जो चाइनीज मैन्युफैक्चर टायर है वो नैनकिंग ब्रांड का नहीं रहता, क्या वो उस स्टैंडर्ड, उस क्वालिटी पे पूरा नहीं उतरता? तो बिल्कुल पूरा उतरता है। तो ये जो है
ये बहुत ही जो एक सिंपल करके मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि आप ब्रांडेड टायर वर्सेस चाइनीज टायर पे जो है वो बेसिकली आप जो है वो उसको नहीं देख सकते, बल्कि आपने ब्रांड टू ब्रांड कंपैरिजन करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि ये ऑनर का टायर है जो कि चाइनीज टायर है, इसका कंपैरिजन अगर आप जो है वो कॉन्टिनेंटल के साथ या योकोहामा के साथ या नैनकिंग के साथ या ब्रिस्टोन या डनलप या जीटी रेडियल के साथ करेंगे, तो जाहिर ही बात है इन तमाम टायरों में कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। और वो इस वजह से नहीं होगा कि ये कौन से मुल्क में बने हैं, बल्कि उनकी कंपोजिशन, उनकी माइलेज, उनकी ट्रेडवेयर, इन तमाम चीजों के ऊपर होगा। बहुत शुक्रिया तलाल। उम्मीद है कि आपने जो इतने डिटेल में बात की है, इससे हमारे सब्सक्राइबर को बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा कि चाइनीज़ और ब्रांडेड टायर्स के अंदर क्या फ़र्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।